इसमें पार्टी का इतना नुकसान है कि आने वाले परिणाम में आपको सब देखने को मिल जाए। जो भी कैंडिडेट उन्होंने चिन्हित किया है आशुतोष तिवारी जी, मैं पार्टी से इतना ही कहना चाहूँगा बस कि वो जी विधानसभा का टिकट निकालना तो बहुत बड़ी बात है। जिला दतिया से सरपंची और पार्षद का भी टिकट नहीं निकाल सकते, लेकिन माननीय मंत्री जी के साथ जो पार्टी ने किया है उस विषय को लेके मैंने अपनी पूरी कार्यकारिणी रद्द कर दी है और इस्तीफा भी दे दिया। मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया और हमें सिर्फ दादा ही चाहिए और किसी को और कोई नहीं चाहिए। हमें माँ सीएम भी नहीं चाहिए हमें हमारी विधानसभा में। हजारों की संख्या में तादाद है मेरी आदिवासी समाज। मैं इस डिसीजन से इतना दुखी हूँ कि मैंने अपने हर जगह मैसेज वगैरह सब हर जगह विरोध करूँगा पार्टी का, हर जगह। अगर मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा से उधवा मंडल से इस्तीफा दे दिया। पार्टी को हम पे भरोसा नहीं रहा तो हम पार्टी पे भरोसा कैसे कर लेंगे। बिन्ने एकदम से टिकट काट दिया और कुछ कहा ना सुना, कल हम लोगों को अलग कर देंगे, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे दादा का टिकट वापस आए और वो उसका नाम ही नहीं जानते, वो अपना टिकट वापस ले ले। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं, 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के दतिया कार्यालय में ये हड़ताल, ये प्रदर्शन, ये मोर्चा अभी भी खुला हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा कब समय होने को है। ऐसे में मांगें पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है या कम होता जा रहा है, बताइए। क्या नाम है आपका? कोई पद में है आप भारतीय जनता पार्टी के या छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ? मेरा नाम रमेश आदिवासी है। मैं जनजाति मोर्चा से पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष चिन्हित किया गया था अभी करीब 7-8 दिन पहले, लेकिन माननीय मंत्री जी के साथ जो पार्टी ने किया है उस विषय को लेके मैंने अपनी पूरी कार्यकारिणी रद्द कर दी है और इस्तीफा भी दे दिया है। कल हमारे पार्षद जी ने भी कल दे दिया। कहाँ से पार्षद है? वार्ड 15 बड़ौनी से बड़ौनी नगर परिषद इस्तीफा दे दिया? हाँ दे दिया। पार्टी ने जो फैसला लिया है ना वो कार्यकर्ताओं को बहुत दुखी कर रहा है और हर कार्यकर्ता के मन में इतना दुख है, मैं आपको क्या बताऊं। भारतीय जनता पार्टी से जो भी कैंडिडेट उन्होंने चिन्हित किया है आशुतोष तिवारी जी, मैं पार्टी से इतना ही कहना चाहूँगा बस कि वो जी विधानसभा का टिकट निकालना तो बहुत बड़ी बात है। जिला दतिया से सरपंची और पार्षद का भी टिकट नहीं निकाल सकते हैं। इसमें पार्टी का इतना नुकसान है कि आने वाले परिणाम में आपको सब देखने को मिल जाएगा। आप भी किसी पद में हैं? हाँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष बड़ौनी से। इस्तीफा दे दिया? मैंने इस्तीफा दे दिया। कब दिया इस्तीफा? मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया। सभी लोगों ने? सभी पूरा जिला में कोई नेता है? नहीं, बूथ पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा भाजपा के लिए। कितने कार्यकर्ताओं की संख्या होगी लगभग दतिया में? हजारों में है सर। और सभी ने? हाँ, सभी ने। कल से एक भी नहीं बचा कि जिसने इस्तीफा ना दिया हो। और हमें सिर्फ दादा ही चाहिए और किसी को और कोई नहीं चाहिए। हमें माँ सीएम भी नहीं चाहिए हमें हमारी विधानसभा में। हमें तो सबसे ज़्यादा बुरा असर यहाँ लग रहा है कि 2008 से पहले यहाँ ये पूरा गढ़ कांग्रेस का था, पूरा बीजेपी का कोई नाम वाम नहीं था। माननीय मंत्री जी डबरासी यहाँ आए, पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने एक एक चिन करके पार्टी की नींव भरी, कार्यकर्ता बनाए हजारों की संख्या में। और हर मतलब पंचवर्षीय में यहाँ से बीजेपी जीती थी। कुछ कारणवश पिछले वर्ष हार का मौका देखना पड़ा था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि पार्टी इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने घर बनाया हो और कोई हाथ पकड़ के घर में से निकाल दे उसको, तो कितना बुरा लगेगा। उस बात का दुख बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं को। जीरो जाएगी यहाँ से, जीरो भाजपा, बिल्कुल जीरो जाएगी। प्रदर्शन जारी रहेगा या अब उठ जाएंगे? 24 घंटे तो होने को जारी रहेगा। प्रदर्शन तो जारी है हम लोग। हालांकि अगर ऊपरी मन से हमारे माननीय मंत्री जी को आश्वासन देके वो हम लोग से भी अगर जबरदस्ती प्रचार की कहेंगे तो ये केवल फॉर्मेलिटी होगी। हम नहीं करेंगे। दादा के कहने संगठन में वापसी करेंगे? हम नहीं करेंगे। अगर दादा को टिकट मिलता है तो करेंगे, और अगर दादा भी हमसे बोलेंगे कि तुम भाजपा के कैंडिडेट का काम करो तो भी नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दादा भी बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे हम। पार्टी के प्रति है ना, पार्टी के प्रति इतना गुस्सा है कि मैं पार्टी की तरफ से तो जिलाध्यक्ष था ही, लेकिन अपने शहरिया संगठन है जो मध्य प्रदेश भोपाल का शहरिया विकास परिषद, उससे मैं ग्वालियर चंबल का संभागीय अध्यक्ष हूँ। तो आसपास के जितने हमारे भी आदिवासी क्षेत्र के जो ज़िले हैं, जैसे कि पिछोर जहाँ से प्रीतम सिंह बोलोदी हैं, शिवपुरी, भितरवार, हजारों की संख्या में तादाद है मेरी आदिवासी समाज। मैं इस डिसीजन से इतना दुखी हूँ कि मैंने अपने
हर जगह मैसेज वगैरह सब हर जगह विरोध करूंगा पार्टी का, हर जगह। अगर इसमें पार्टी डिस्कस नहीं करती है ऐसे हर जगह दरबार विधानसभा है, हमारे वहाँ जो मोहन सिंह राठौर जी हैं वो बीजेपी से हैं, वहाँ लाखन सिंह यादव कांग्रेस से जीते थे। केवल मैंने वहाँ जा के पार्टी भारतीय जनता पार्टी हजारों आदिवासी कनेक्शन में करवाया। आपने रणनीति बता रहे हैं, रणनीति में जगदीश देवड़ा ही अभी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं। विजय वर्गीय भी कह रहे हैं कि नरोत्तम बहुत सुलझे हुए नेता हैं। तो शीर्ष नेतृत्व और जो दिग्गज नेता हैं वो तो कह रहे हैं वो उसी जो संगठन ने फैसला लिया वो सर्वोपरि है। नहीं ऐसा सर, ऐसा हम वो जो कह रहे हैं वो मान सकते, लेकिन इस तरह की बेइज्जती हमारे नेता की हुई ना, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहते रहे ना सर, हाँ ये हमारे नेता की इतनी बड़ी बेइज्जती, नामांकन फॉर्म भी ले लिया था उनने। नामांकन फॉर्म लेने के बाद तुम आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, ऐसा कि कार्यकर्ता जो विरोध में था, यहाँ का जो चुनाव था ना वो कार्यकर्ताओं का था, दादा को था। दादा का चुनाव नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव था। अब की बार कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा बन के सब कार्यकर्ता लड़ रहे थे। अब की बार में दादा ने अपने आप में सब नरोत्तम मिश्रा थे, इस बार सब अपने आप में अब तो मैं मामा की बहनें जो हैं उनसे बातचीत कर लेता। आप लोग भी संगठन से ही हैं, क्या लग रहा है अब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिल पा रही है? भैया अब लग तो ऐसा रहा है कि एकदम हम लोगों पे गाज गिर गई। क्या नाम है आपका, कोई पद में? मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा से, उधवा मंडल से इस्तीफा दे दिया। हम काम नहीं करेंगे अब किसी के लिए। पार्टी को हम पे भरोसा नहीं रहा तो हम पार्टी पे भरोसा कैसे कर लेंगे? पार्टी थोड़ी बहुत हम लोगों को सूचना देती कि भाई हम दूसरे को लड़ाना चाहते हैं टिकट और आपको मेहनत करना है, उसके लिए तो हम करते मेहनत। बिन्ने एकदम से टिकट काट दिया और कुछ कहा ना सुना। और दूसरी बात, अगर भी हम लोगों के बीच में आते होते, मीटिंग में आते होते या ज़िले में बैठते होते या मंडल में बैठते होते तो हम इनके लिए काम करते। नरोत्तम दादाजी को हमारा छोटा बच्चा अगर तबीयत ख़राब हो गई, हमने फ़ोन लगा दिया कि दादा मेरा बच्चा बीमार है, तो उनने फ़ोन उठाया कि जाओ अस्पताल से गाड़ी भेजते थे और भर्ती करवाते थे। कोरोना काल में हमारे दादा सब लोगों के बीच में गए, हम लोगों के गांव गए, उनको कोरोना का डर नहीं लगा। अपने कार्यकर्ता के पीछे भी ऐसे फिरे हैं। तो हम इन लोगों के लिए हमारा कोरोना में तो दादा मास्क भी नहीं पहनते थे, बिल्कुल मास्क नहीं पहना। हम लोगों के साथ में रहे, हमारे जो भर्ती रहे हमारे लोगों जैसे अपने उधवा मंडल से, तो उन्नो सबनो मिलने जाते थे हमारे दादा। तो हम इन दादा ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए भाई। हम इनको जानते ही नहीं है, भाई हमें नहीं जानते हैं कौन है क्या है, किसी से बात करेंगे या नहीं करेंगे क्या? अब ये बताओ, ये सब घटना होती है तो एक बात साफ में आती कि इस पार्टी का संगठन जो प्रदेश संगठन है, केंद्र संगठन है, वो जमीनी कार्यकर्ता की नहीं सुन रहा। सही बात है ये? जो सही बात है वो नहीं सुनते हैं वे लोग, वे अपनी चलाते हैं। ऐसे क्या कोई पार्टी चलती है क्या कि नहीं चलती है? ऐसे पार्टी ना चलती है ना चल पाएगी। आप लोगों को ने अभी अनुभव किया या पहले से आप देखते आ रहे हैं? पहले से नहीं था, अभी 2-3 साल से अनुभव आ रहा थोड़ा थोड़ा। भाई हम भी पार्टी में काम करते हैं तो ऐसा लग रहा हम लोगों को कि आज ये कार्यकर्ता को अलग कर दिया, कल हम लोगों को अलग कर देंगे, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। दूसरी बात कि जैसे हमारे अपने जैसे कार्यकर्ता है, कोई भी है, अगर तबीयत ख़राब हो गई, दादा को फ़ोन लगा दिया, किसी को कुछ भी हो गया तो भी फ़ोन उठाते थे। अब बताओ कौन? और रातें सांची तो इनके लोगों की, जे प्रशासन की, हमें जो भी गलतियां लगी, जैसे हम लोग कोई उधम नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, तो लेके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज? हाँ, लाठीचार्ज। किसी की चूड़ी टूट गई, किसी की साड़ी फट गई, किसी का ब्लाउज फट गया, किसी का मुंह फट गया। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े हैं, उनका कहना है कि नहीं कोई लाठियाँ नहीं, लाठीचार्ज हुआ। आप लेके मीडिया वाले हो, मीडिया पे किसी पे भी सर्च करके देख लो आप, लाठीचार्ज हुआ है। अभी तुम अस्पताल में जाओ, हमारे कुछ लोग महिला मोर्चा की भर्ती हैं, महिला। आप पर भी लाठी? हाँ, सब पे यही है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे दादा का टिकट वापस आए, और वो उसका नाम ही नहीं जानते, वो अपना टिकट वापस ले ले। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव में कितना अंतर दिखा? बहुत कुछ जमीन आसमान का अंतर है। शिवराज सिंह हमारे भैया सबके बीच में आते थे, सबके पैर धो के पीते थे और सबसे हम लोगों से मुलाकात करते थे। दतिया में आते थे, हम लोगों से मुलाकात। मोहन यादव कभी ने हमें कभी मंच पे नहीं बुलाया। अभी 13 तारीख को दादा ने बोला था कि सब गांव से अपने अपने गांव से महिलाएं लेके आने, लेकिन अब एक भी महिला नहीं आएगी हमारे गाँव से, क्योंकि 13 तारीख को क्यों लाना था? मोहन यादव आ रहे थे ना, मंत्री। हाँ, सीएम दादा बोले कि सीएम नामांकन भरवा भी आ रहे थे वे, महिला ले आना, लेकिन एक भी महिला नहीं आएगी, चाहे सीएम आए या कोई भी आए। हमें कोई मतलब नहीं है, जब दादा नहीं है तो हम क्यों आएंगे?
किसी का काम क्यों करे? जब हमारे दादा को टिकट वापस आ जाए, हम महिलाएं लेके आ हमारी जाएंगे। सरकार ने हम पे भरोसा नहीं किया है, हम लोगों पे लाठी चार्ज करवा दिया है, तो हम क्यों भरोसा करें इन पे? भी हमको समझाते, हमारे पास कोई कार्यकर्ता बड़ा आता, वो हम लोगों को समझाता कि आप लोग ही का कार्यकर्ता है, वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग मानते, लेकिन लाठी चार्ज करवा दिया, आप क्या रह गए? हमारी तो इज्जत चली गई ना। लाडली बहना बनाई, फिर उन्हें पिटवा रहे। पहले एक गौरव रहता था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके संगठन से जुड़े। अब ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल। अब तो हमें जे महसूस हो रहा है कि अब तो हम घर बैठ जाएं, घर पे बैठे कुछ नहीं करें, किसी को ना वोट दें, सिर्फ इस्तीफा दे चुके हैं। अब तो हम घर पे बैठो अपने, किसी का काम नहीं करो। काम करने से भी क्या फायदा जब लट कर रहे हैं हम लोगों में? जब हमारी सरकार होते हुए हमें लट चार्ज हुआ है, तो हम क्यों काम करेंगे पार्टी का? किस आधार से करेंगे? मोहन यादव भैया से हम बहुत अच्छा निवेदन करते हैं कि भैया तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया कि चलो महिलन को साड़ी फटवा दी, ब्लाउज फटवा दिए, किसी की चूड़ी टूट गई, किसी के बिछियन का पता नहीं है, जब लाठी चार्ज हुआ किसी की गाड़ी टूट गई। अभी हमारी महिला मोर्चा कुछ भरती है, आप अस्पताल में जाके देख लो, तुझे अच्छा किया उनने। क्या हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे छोड़ के डरे, अपने दादा के लिए दिन हो गए ना, 4 बजे 24 घंटा हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारे दादा को टिकट मिल जाए। बस हमारा तो यही कहना है कि दादा को टिकट वापस आ। नहीं जानते हैं, उसका नाम ही नहीं जानते हैं कौन है। ठीक है, तो और भी लोग हैं पीछे, उनसे बातचीत कर लेते हैं, सभी से बातचीत के साथ, ताकि एक बातचीत का स्तर सभी से आ सके, सभी से संवाद हो सके। क्या हाल चाल है दादा? 24 घंटे से ज़्यादा होने को हैं, अभी भी बैठे हो आप लोग यहाँ? आप क्या करें, हमारी मजबूरी है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं, 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दतिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपेक्षा की गई है, जनता जनार्दन की उपेक्षा की गई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र नहीं है। ठीक है, ऐसा चरित्र जो आप देख रहे हैं अच्छा चरित्र है? नहीं, गर्व होता है भाजपा संगठन में भाजपा का कार्यकर्ता हूँ? हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमको दादा का टिकट चाहिए वापस। आपने तो इस्तीफा दे दिया ना? हाँ, दे दिया। अब तो काम करेंगे तो दादा के लिए, नहीं तो अपने घर बैठेंगे, क्या करेंगे। और तिवारी जी के लिए नहीं, नहीं, हमको दादा चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में लोग घूम रहे हैं दादा के बारे में। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि ये जो कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने बंधक बना लिया है भाजपा कार्यालय का, ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, असल भाजपा वाले आ नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल महामंत्री भाजपा कार्यालय में न जाके कांग्रेस कार्यालय या बीएसपी कार्यालय में जाएंगे? मैं आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं, जो खबर चलाई जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय हैक कर लिया है, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं उन सभी मीडिया वालों से और प्रदेश के जो भी नेता कह रहे हो कि हेड हमारा कार्यालय हैक किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यालय भाजपा कार्यालय पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कृपया हमको बताने का कष्ट करें। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपनी बात पार्टी फोरम पे, पार्टी कार्यालय पे नहीं रखेंगे। हम विनम्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हजारों कार्यकर्ताओं में चोटें आई हैं, पुलिस ने लाठियां बांधी हैं, पुलिस ने गोले दांगे हैं। एक मीडिया कर्मी केवल ये दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाए, कोई ये नहीं दिखा रहा है कि हजारों कार्यकर्ताओं में चोटें आई हैं। कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाए हैं? नहीं, कार्यकर्ता ने नहीं चलाया। कार्यकर्ता तो इतनी जनसंख्या में आ चुका था कि पूरा कार्यालय भर चुका था। तो जब कार्यालय पूरा भर चुका था तो उसके बाद बकाया जनता हाईवे पर पहुंच गई थी, खड़ी थी। किसी कार्यकर्ता की तरफ से कोई पत्थर नहीं फेंके गए, सब शांतिपूर्ण से धरना दिया जा रहा था। अपनी बात को रख रहे थे कार्यकर्ता कि आपने बहुत गलत किया है नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट कर। हम अपने बूथ का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है, 2 साल हो गए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं, कितना अंतर है दोनों नेताओं में? बहुत अंतर है। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जी प्रदेश की गलत में डालना चाहते, ऐसे जो निर्णय कर रहे हैं, टिकट बंटवारे में जो मनमानी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। मध्य प्रदेश में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही से निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं।
पार्टी के विरोध में निर्णय लिए जा रहे हैं। पार्टी के हित में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया गया अभी तक, मैं देखूँ तो। किसी से पहचान नहीं है। आप लोग पिछले 1-2 साल से अंदर ही अंदर कुछ नाराज रह रहे हैं क्या? किससे नाराज रह रहे हैं? पार्टी से, विचारधारा से, निर्णयों से? नहीं, हम जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो सही निर्णय होता है सही के साथ खड़े होते हैं, गलत निर्णय होता है गलत का विरोध करना भी जानते हैं। जो गलत निर्णय हुआ है, जो कार्यकर्ता किसी को जानता नहीं है, दतिया में चले जाइए, आज तो इस्तेवारी जानते नहीं, पे किसी भी दुकान पे, किसी की गली में, कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, एक बूथ अध्यक्ष से परिचित नहीं, कोई नहीं, एक कार्यकर्ता से एजेंट नहीं मिलेगा। आप बताओ, आप ऐसे आज व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा रहे हो, उसको जनादेश कैसे मिलेगा? आप कौन सी पद में भाजपा के? क्या आप कौन सी पद में भाजपा? मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ पिछला बार मोर्चा से भाजपा से। तो आपने इस्तीफा दे दिया? मैं पूर्व में मंडल उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, महामंत्री भी रह चुका हूँ और इस समय संयोजक हूँ ग्राम केंद्र नौनेर का। छोड़ दिया भाजपा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पूर्ण इस्तीफा नहीं दिया है, विचार करने का इस्तीफा दिया है। और अगर 24 घंटे में निर्णय नहीं बदला, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए तो शाम को तक कोई नहीं निर्णय आएगा, अपने घर चले जाएंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। आज तो तिवारी वगैरह चुनाव मैदान में रहेंगे तो पूर्णतः विरोध करेंगे, अपने हर बूथ पे विरोध करेंगे। नहीं मिलेगा भाजपा। तो भाजपा के दतिया कार्यालय में ज़मीनी सच्चाई क्या है, कार्यकर्ताओं की असल परेशानी क्या है, और जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है उसका फैक्ट चेक क्या है, वो आपको बता रहा हूँ। लगातार ये दिखाया जा रहा है कि कुछ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने आकर के भाजपा का दतिया कार्यालय घेर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि बातचीत करने में ये स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा संगठन के जितने जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो सभी आए हुए हैं और सभी ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा भी दिया हुआ है और अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब लगातार प्रदर्शन पर चल रहा है। इस मामले पर आप क्या नज़र रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।